इसी भूमि पर भगवान परशुराम जी अपने भाइयों के साथ, अपने माता पिता के साथ, पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। जगदम्बी जी हैं, जगदम्बी माता रेणुका बीच में है और वो दृक्केसरी, ठीक है, बहन का नाम था दृक्केसरी। यहाँ आप देख सकते हैं ये पेड़ नाग नागिन के हैं। यहाँ के लोग दावा करते हैं कि ये नाग नागिन के पेड़ है। यहाँ पर नाग नागिन आकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये देखिए, ये माता घड़े का रेणुका हाथ का ही घड़े का अवशेष है। ये देखिए दोस्तों, ये वही घड़े का अवशेष है। हाँ, जिसे हम यंत्र के रूप में अपने साथ में रखते हैं। ये देखिए, तो भृगु ऋषि की तस्वीर है। दूसरी जो ये है ऋचिक ऋषि, भगवान परशुराम जी के दादाजी हैं। प्रणाम भारत। आज मैं लेके आ गया हूं आपको भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की तपोभूमि पर। जी हां, ये लोकेशन पड़ने वाली है बागपत जिले में। इसी भूमि पर भगवान परशुराम जी अपने भाइयों के साथ, अपने माता पिता के साथ, पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। ये गुरुकुल भी था और आश्रम भी था। और सामने देख सकते हैं, वहां जंगलों के बिल्कुल पीछे की साइड में हिंडन नदी बहती है, जहां पर कहा जाता है लोगों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, कि भैया माता रानी, जी हाँ, माता रेणुका रोज एक नया मटका बनाकर जल लेकर आती थी आश्रम पर। यहाँ आप देख सकते हैं, ये पेड़ नाग नागिन के हैं। यहाँ के लोग दावा करते हैं कि ये नाग नागिन के पेड़ है। यहाँ पर नाग नागिन आकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये देखिए, ये मंदिर भी काफी सालों बाद बनकर रेडी हुआ है। मैं दिखाने वाला हूँ आपको भगवान परशुराम जी की ये पूरी की पूरी भूमि, कहाँ क्या है, कहाँ कौन रहा करते थे और क्या है। पुजारी जी से जानेंगे पूरी की पूरी हकीकत। तो चलते हैं, एक बार दिखाते हैं आपको बिल्कुल तथ्यों के साथ। आइए जरा जी। राम राम। पहले तो आपको बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज जी, इस पवित्र भूमि पर मतलब बहुत ऐसी प्राचीन कथाएं हैं कि भगवान परशुराम जी यहीं रहा करते थे, यहीं माता जी के साथ रहा करते थे, भाइयों के साथ रहा करते थे। कहाँ तक हकीकत है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये वास्तविकता है कि जो यह तपोभूमि है, ठीक है। ये भगवान परशुराम जी की तपोभूमि है। भगवान परशुराम जी का जो अवतार हुआ वो त्रेता युग में प्रथम चरण में हुआ था। तो उसी समय पे त्रेता युग में भगवान परशुराम जी के जो माता जी हैं रेणुका और पिता जगदम्बी जी एक विशेष आश्रम बनाकर यहाँ पर निवास करते थे। और आपको बता दें कि इस आश्रम में उस समय पे जो स्वर्ग से जो कामधेनु गाय हैं, जो कामधेनु जो गाय अपने समुद्र मंथन से जो निकली थी, वो इसी आश्रम में उनका निवास था। क्या बात है। उसी गाय कामधेनु के यानी के प्रयास से, उसी के आशीर्वाद से आने वाले ऋषियों मुनियों की, सभी भक्तों की सेवा होती थी। कामधेनु का गाय का मतलब विशेष लीला है। और आज भी वर्तमान में भी हमने जब यहाँ से शुरू किया तो वर्तमान में हमने प्रतिमा कामधेनु गाय की यहाँ शुरुआत में लगाई थी। जब से हमने प्रतिमा स्थापित की है, जब से यहाँ पे भी नवनिर्माण रात दिन बराबर चल रहा है। क्या बात। एक चीज़ और बता दें कि उस समय पर भगवान परशुराम, एक तथ्य है कि इसी तपोभूमि पे भगवान परशुराम जी द्वारा गुरुकुल चलता था। जिस गुरुकुल में भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि जो उस समय के जो विद्वान लोग थे, जो मतलब जो अच्छे लोग थे, उन सबने विद्या प्राप्त इसी गुरुकुल मतलब यहीं पर पूरी की पूरी विद्या उन्होंने प्राप्त की है। इस पूरा क्षेत्र, अब तो ये खैर 28 बीघा जमीन है, परशुराम जी के नाम से ही विख्यात है, कागजों में भी अंकित है। ठीक है। इसका तथ्य, सबसे बड़ा तथ्य है कि कागजों में अंकित है। तो उस टाइम मतलब इस भूमि के जो मालिक है भगवान परशुराम है। परशुराम स्वयं मालिक है। आपको बता दें कि ये जो प्रतिमा है आप देख रहे हो, जब हमने शुरुआत में 2005 में यहाँ पे भगवान जी ने सेवा का अवसर दिया, तो सबसे पहले जो, क्योंकि जो भगवान परशुराम जी का जो परिवार है, ठीक है, उन सबकी प्रतिमा स्थापित की गई है। वो जो प्रतिमाएं हैं वो भगवान परशुराम जी के जो दादाजी थे, जो जहाँ तक शुरुआत हुई भृगु ऋषि जी, भगवान ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र भृगु जी, क्योंकि भृगुवंशी कहा जाए भगवान परशुराम जी को, तो भृगु जी ऋषि की तस्वीर है। दूसरी जो ये है ऋचिक ऋषि, भगवान परशुराम जी के दादाजी हैं, उन्हीं की प्रतिमाएं हैं। और ये कामधेनु गाय की है। ये शुरुआत में स्थापना हमारे पूज्य गुरुदेव उनके द्वारा की गई है। ठीक है। और बाकी जो अन्य प्रतिमाएं भगवान परशुराम जी के भाइयों की प्रतिमाएं हैं। ये भगवान परशुराम जी, आपको बता दें 5 भाई हैं परशुराम जी है। परशुराम जी सबसे छोटे हैं, तो सबसे बड़े भाई, फिर उनसे छोटे, इस तरह की प्रतिमा लगी हुई है। और अंदर बेसमेंट है, तो बेसमेंट में भगवान परशुराम जी के जो माता जी हैं, जो पिताजी हैं और एक बहन थी,
आपको बहुत कम जानकारी होगी कि परशुराम जी कोई बहन भी थी। ओह, क्या बात है। हाँ, मतलब हमें तो पता ही नहीं था गुरुजी कि भगवान परशुराम जी की एक बहन भी थी। 5 हाँ, भाइयों का तो ये थोड़ा बहुत सा कम पता ज्ञान था, है। हाँ, हाँ, लेकिन बहन के विषय में नहीं पता था। हाँ, हाँ। तो इसी के अंदर इसी के बेसमेंट के अंदर, अंदर हाँ, ही है। बेसमेंट के अंदर है। आपको दर्शन भी करवाते हैं कि हमारा सबसे शुरू पहला स्थान जो प्राचीन स्थान है यही स्थान है। मतलब इसी स्थान तक पूजा इसी शुरू भूमि हुई। पर सब कुछ हुआ है, हाँ, इसी आश्रम भी इसी स्थान भूमि पे था। सब शुरुआत यहाँ से ही हुई है ये घटना देखिए की। दोस्तों, ये देखिए, भगवान परशुराम के 5 भाई तो थे, लेकिन भगवान परशुराम की एक बहन भी थी। ये देखिए दोस्तों, ये भगवान परशुराम के माता पिता और बहन, ये देखिए, इसी भूमि पर, यही यही वो पवित्र भूमि है जहां पर भगवान परशुराम रहा करते थे अपने परिवार के साथ। और यहाँ देखिए मूर्ति की पूरी आप देख सकते हैं। तो गुरुजी, दोनों में से माता कौन है, बहन कौन है? ये भगवान पर जो पिताजी थे जगदम्बनी जी हैं। माता जगदम्बा। रेणुका बीच में है और वो दृक्केसरी, ठीक है। बहन का नाम था दृक्केसरी। ये बहुत कम, मतलब भगवान जी का जो पूर्ण परिवार है वो यहाँ स्थापित है। ये जब तक ये स्थापित यहाँ पे भगवान जी के इनका आशीर्वाद, जब से माँ रेणुका के आशीर्वाद से संपूर्ण धाम जो है ना ये पवित्र तपोभूमि एक धाम के रूप में रात दिन पवित्र हो रही है। और ये ये जो परसू यहाँ पे रखा हुआ पूरा का पूरा, ये भी कोई पुराना है काफी हाँ, है? ये पुराना चिन्ह है। किसी ऋषि के द्वारा, किसी मुनियों के द्वारा स्थापित है चीज है ये, जो हमें यहाँ पे एक धरोहर के रूप में मिला है। ये वो फरसा है ये। दोस्तों, आपने वो स्थान तो देख लिया है जहां पर भगवान परशुराम की माता पिता और बहन का वास था। आप दिखाएंगे जो जिस मटके से माता रेणुका, यहाँ से केवल 150-200 मीटर पर एक हिंडन नदी है, हिंदू नदी भी कहते हैं, तो वहां से पानी भरा करती थी माता जी। हाँ, जब वहां से जल लेकर आना था, क्योंकि जल का स्रोत तो पहले नदी थी, सभी का ही था। जी। तो जो जल का जो वो होता था वो नदी के, ऐसी नदी से होता था। और तो उस घड़े के जो अवशेष हैं, उस घड़े के अवशेष भी आज यहाँ के आसपास के क्षेत्र में तपोभूमिता विशेष पाए जाते मतलब खुदाई हो जाएगी हैं। हाँ, तो, खुदाई हाँ, होती है तो मिलते हैं। कोई छोटा बड़ा रूप मिलता है, जैसे कि ये स्वरूप है। ये देखिए, ये माता घड़े का, रेणु का हाथ का ही घड़े का अवशेष है ये। ये देखिए दोस्तों, ये वही जिसे घड़े का इसे हम, अवशेष है। हाँ, ये जिसे हम देखिए, यंत्र के रूप में अपने साथ में रखते ये हैं। देखिए, ये सब माता रेणुका के हाथ का है। इससे बड़े रूप भी मिलता है, छोटे रूप भी मिलता है, अनेक रूप मिलते हैं। बहुत लोगों के पास ये जा चुका, फिलहाल एक शेष बचा हुआ है ये। तो बड़ा ही पवित्र भूमि है, तपोभूमि है। यहीं से केवल कुछ ही मीटर, 1 किलोमीटर कह सकते हैं, यहीं पे भगवान परशुराम ने एक शिवलिंग की भी स्थापना करी थी। उसके बारे में बता दें आपको, आपको सबको विख्यात भी पता भी है कि उस समय पे जो सहस्त्र बाहु था, कामधेनु गाय को लेकर एक बड़ा युद्ध हुआ है उसमें। कामधेनु गाय को ले गया था उस समय, मतलब कामधेनु से ही शुरुआत हुई थी युद्ध की जो है। तो वो ले जाना चाहते थे, इसलिए जगदम्बा जी ने मना कर दिया था। तो कहना तात्पर्य है कि वो तो सबको पता भी है, इतिहास की सब जानकारी भी है, सहस्त्र बाहु कितना लंबा युद्ध परशुराम जी द्वारा चला। तो जब भगवान परशुराम द्वारा सहस्त्र बाहु का विनाश हुआ, और उस समय पे जिन लोगों ने, जिन राजाओं ने या जिन लोगों ने सहस्त्र बाहु का साथ दिया, उन लोगों का भगवान जी ने विनाश किया। एक बहुत बड़ी भ्रांति आज के समय परशुराम जी को लेकर के, कि परशुराम जी ने क्षत्रिय का विनाश किया। ये बहुत गलत बात है, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान परशुराम ने क्षत्रिय का विनाश नहीं किया, भगवान परशुराम जी ने आताताइयों का विनाश किया। उस समय के जो बुरे लोग थे, उस समय के जिस लोगों ने बुराई का साथ दिया, जो बुरे कर्म कर रहे थे, जिन्होंने सहस्त्र बाहु का साथ दिया, जो अत्याचारी लोग थे, अत्याचारी राजा लोग थे, उनका विनाश किया। यदि ऐसा होता, एक सोचने की बात है। आपको पता है कि भगवान परशुराम जी को जो धनुष मिला था, पर भगवान महादेव जो मिला था, वो धनुष कहाँ रखा था भगवान जी ने? जनक जी के पास। क्यों रखा था? जनक जी अक्षत्रिय थे। यदि भगवान परशुराम जी क्षत्रिय विरोधी थे, फिर उन्होंने जनक जी के पास अपना धनुष क्यों रखा? रावण के पास रख सकते थे, रावण उस टाइम ब्राह्मण थे, पर नहीं रखा। भगवान परशुराम जी के नजरों में विद्वता थी, उनके वे केवल आतताइयों से खिलाफ थे, ना कि वे धर्म से खिलाफ थे। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। परशुराम जी एक अवतार है, छठे अवतार है भगवान विष्णु के। तो कोई भी अवतार कभी भी यानी कि बुराई का विनाश करता है, ना कि अच्छाई का विनाश करता। और फिर जो भी अवतार हुआ है भगवान विष्णु जी का, हर अवतार का उद्देश्य है बुराई का विनाश करना। तो भगवान राम ने भी किया, भगवान कृष्ण जी भी किया, मस्त बुरे का भगवान ने भी, हर अवतार ने ही लीलाएं जो की है, आतताइयों का विनाश किया और साधु जनों की रक्षा की है। अच्छा गुरुजी, कुछ मान्यता ऐसी भी है कि इसी भूमि पर भगवान परशुराम ने अपने माता का सर काट दिया था, तो थोड़ा सा उसके विषय में भी बताइए। हाँ, वो भी एक तथ्य है, तो उसको पूर्ण की उसे भी थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिखाया गया है, ऐसा भी नहीं है। वो एक जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है अपने गुरुओं से, तो वो केवल थोड़ा सा तथ्य ये है कि जैसे माता रेणुका नित्य घड़ा बना जाती थी नदी पर जल लेने, तो जिस दिन प्रातः काल का समय था, तब माता रेणु को जल लेने गई, तो वहाँ पे जो गंधर्व लोग थे क्रीड़ा कर रहे थे, मतलब स्नान कर रहे थे। तो माता रेणुका ने सिर्फ इतना दोष किया था कि उन्हें देख रही थी बस वो, मतलब देख के वहाँ कुछ देर रुक गई कि भैया अपना वो कर ले, मतलब उन्हें माँ को रेणु अच्छा लगा, उन्हें कीड़ा, मतलब ये मानसिक दोष उनसे माता हुआ।
तो जल लाने में थोड़ी विलम्ब हो गया। जगदम्नी जी समदर्शी थे, उन्हें पता लग गया इस चीज का, तो उन्होंने तुरंत कहा कि भाई अब आपको मानसिक दोष लग चुका, और दोष मेरे यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हो सकता, दोष को निवृत्त करना पड़ेगा। निवृत्त का मतलब है शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब वो पहले ही सच्ची जो थी, दिखाया कुछ और गया, पर सच्चाई ये थी क्योंकि जो भी शरीर में पहले ही ये सिस्टम था, जहाँ भी यदि ऋषि मुनि में कोई दोष आ गया तो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। फिर तो उन्होंने कहा कि अब शरीर का इसमें दोष आ चुका है, सब बेशक मानसिक दोष एक पल का आया पर आ तो गया ना वो। तो भगवान परशुराम जी ने अपने पुत्रों की आज्ञा मतलब एक देखा कितना आज्ञाकारी है, उन्होंने कहा कि भाई जो परशुराम 4-5 भाई थे अपनी माँ का सर कलम कर दिया जाए। तो जो बड़े भाई थे परशुराम जी ने सब ने मना कर दिया। फिर परशुराम जी की आज्ञा दी तो परशुराम जी ने बिना विचारे बिना सोचे वो क्रिया की। ठीक है। तो फिर भगवान जगदम्नी जो है बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि बेटा तेरा पुत्र आज्ञाकारी है तू, तो बता क्या वरदान में। उन्होंने कहा कि मेरे माता को भाइयों फिर को से जीवित जीवित कर दी जाए, उन्हें ये ज्ञान न रहे कि मेरे द्वारा ही क्रिया इनके साथ में हुई है। तो भगवान जी ने जगदम्ब जी ने बड़ी लीला उस समय पे की है। एक तो पुत्र को आज्ञाकारिता में सफल हो गया, दूसरी चीज उसमें जो मानसिक दोष था वो भी दूर हो गया। तो उसके बाद में भगवान परशुराम जी के मन में गलानी हुई कि नहीं यार, दोस्त तो दोषी है, वैसे भी ना पता हो पर मुझे तो हाथ तो दोस्त तो हुआ ही है। तो उसी दोष निवारण के लिए तो भगवान जी ने एक विशेष कठोर तप किया। फिर कहाँ पे बहुत वो तप लंबे किया है? समय के, यहाँ से करीब 200 मीटर दूरी पे वो टीला है, जैसे एक टीला यू है ठीक ऐसे है। टीला नदी के पास, वो नजदीक है वो भी। ठीक है। तो वहाँ बड़ी लंबी तपस्या होती है, भगवान महादेव वहाँ प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में भगवान जी ने उन्हें एक विशेष आशीर्वाद दिया, फरसा दिया, मतलब जो भी शस्त्र भगवान जी ने लिए उन्हें दिया। और भगवान जी ने परशुराम जी ने फिर प्रार्थना की, प्रभु जग कल्याण के लिए आप यहाँ पिंडी के रूप में स्थापित। तो भगवान महादेव जी अंतर्ध्यान हुए और पिंडी के रूप में स्थापित हो गए। जब से उस मंदिर का नाम परशुरामेश्वर महादेव है। महादेव बड़ा विख्यात है दोस्तों मंदिर, आपको भी दर्शन करने चाहिए। वो बागपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो थोड़ा सा एड्रेस भी बताइए अगर कोई आना चाहेगा आपको इस बता साइड में। दें, ये जो परशुरामेश्वर जो महादेव मंदिर है, इस पर जो जल चढ़ता है सावन मास में, जो कवड़ चढ़ते, तो परशुराम द्वारा ही प्रचलित है। परशुराम जी आज भी प्रतिदिन पूर्ण पहला अभिषेक परशुराम द्वारा ही होता है, जी। क्योंकि जो जिसके द्वारा स्थापित स्थान होता है उसका शरीर छोड़ने के बाद ही वो प्रथम पूजन उसी के द्वारा होता है। तो भगवान परशुराम जी आज भी वहाँ नित्य नित्य अभिषेक करते हैं, और सावन आदि के मास में तो स्वयं भगवान वहाँ जल लेकर वो अभिषेक करते हैं। यह स्थान जिला बागपत में, उत्तर प्रदेश में जिला बागपत है, मतलब मेरठ और बागपत के बागपत। बीच में स्थान है। बलैनी रोड है, बलैनी से करीब 3 मीटर की दूरी पे, 3 किलोमीटर की दूरी पे पूरा महादेव मंदिर है, जो परशुरामेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। तो आप सबसे विनती है कि एक बार जरूर पूरा महादेव दर्शन करें, और साथ में भगवान परशुराम धाम जो 200 मीटर की दूरी पे पहले पड़ता है, वहाँ भी अवश्य दर्शन करें, क्योंकि परशुराम द्वारा ही स्थापित महादेव मंदिर स्थापना है। इसलिए आपको यात्रा का पूर्ण फल जब भी आपको प्राप्त होगा, तो परशुराम दर्शन भी आप अवश्य करेंगे। अब आपको दर्शन कराते हैं जो भगवान परशुराम जी का दिव्य मंदिर अब वर्तमान में स्थापित है, दिव्य प्रतिमा स्थापित है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा मंदिर परशुराम जी का अभी कहीं पूरे इतना विशाल विश्व नहीं, में नहीं है यानी विश्व कि। में नहीं है। उन्हीं की तपोभूमि पे 111 फुट मंदिर की हाइट है, और जो प्रतिमा है आपने देखी परशुराम जी खड़े, सब खड़ी प्रतिमा है, खड़ी प्रतिमा। आपको बैठी तप करते प्रतिमा मिलेंगी आपको। कि जो इस स्थान के बारे में विशेषता बता दें कि आपने सुना जितने भी प्राचीन सिद्धपीठ होती हैं, हाँ जी, जहाँ स्वयं भगवान रहे तपस्या की, तो वहाँ की शक्ति किसी न किसी रूप में विराजमान रहती है। बिल्कुल ही। ऐसे कि ये है स्थान है जो यहाँ पे ये तपोभूमि है। इस तपोभूमि का मतलब एक जो है ना भूमि, नाग देवता के रूप में नाग जोड़ा है जो यहाँ पर रहता है। अभी ये चबूतरा हमने बनाया हुआ है, अभी छोटे छोटे स्थान बने हुए हैं। यहाँ जो दो ये पेड़ हैं, ये 2 पेड़ की आपको बता देंगे, छोटा जो पेड़ है नागिन है, और जो ठीक है। बड़ा पेड़ है ये नाग का स्वरूप है। मतलब ऐसी मान्यता है हाँ, यहाँ वास के लोग। मान्यता नहीं, हमें साक्षात्कार है यहाँ। साक्षात क्या और बात आपको है। दिखा दे कि यहाँ भी कोई भी कार्यक्रम हो सावन मास में, नाग देवता बराबर निरंतर घूमते रहते हैं। मतलब दर्शन देते हैं यहाँ हाँ, पर। बराबर दर्शन देते रहते हैं, नाग देवता बराबर घूमते रहते हैं। अंदर मंदिर की भी वीडियो नाग देवता के हमारे पास में है, कि एक बार दर्शन बहुत कम है, पर हमने एक दिन ऐसी पूजा कर रहे थे, एकदम अंदर हमें दर्शन हुए। ऊपर मंजिल हमारे 111 फुट हाइट है, 3 मंजिल मंदिर में है, तो ऊपर तक नाग देवता का जो भी नवा निर्माण होता है यहाँ पे, वहाँ नाग देवता अवश्य ही भ्रमण करते हैं। ना कभी किसी से ये डरते, ना कभी कोई मतलब है, ऐसे ही सबके बीच में घूमते फिरते रहेंगे, किसी को काटते भी कोई नहीं मतलब ही नहीं, आज तक का मतलब ही नहीं। आप जब उनके दर्शन करोगे तो ऐसा लगा जाना बिल्कुल अपने वैसे घूम रहे हो। उनसे ना उनसे भय लगता देखने में, इतने मासूम इतने प्यारे लगते हैं वे। तो एक परम शक्ति है जो नाग देवता के रूप में यहाँ विराजमान है। दूसरा आपको चीज़ बता दीजिए, यहाँ जो ये मंदिर है जिसका दर्शन आपने अभी किया है, ये मंदिर परशुराम जी की एक विशेष लीला है इस मंदिर में। इसमें जितना भी निर्माण यह हुआ है,
111 फुट मंदिर की हाइट है और क्षेत्रफल इसका 101 फुट है। ठीक इस है। मंदिर में जितनी भी ईंट लगी हुई हैं, एक विशेष बात, जितनी भी इसमें ईंट लगी हुई हैं, एक एक ईंट पर शिव नाम लिखा हुआ है। शिव नाम लिखा हुआ है। हाँ, एक एक ईंट पर शिव नाम क्या? लिखा है। अभी आपको जो इस तपोभूमि पर सब जो नवनिर्माण अभी नजर आ रहा है, वो सब आप सबके सर्व समाज के द्वारा कण कण के सहयोग से दिव्य भव्य निर्माण यहाँ तक पहुँचा है। आपसे भी एक विशेष विनती है, एक विशेष आग्रह है कि आपसे भी जो भी अंशदान बने, किसी भी रूम में बने, तन मन धन से कुछ ना कुछ आप भी इसमें अंशदान करें, जिससे कि आपके कण कण के छोटे छोटे सहयोग से इस मंदिर को और भव्य रूप दिया जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो आपको किस में चाहिए, किस विषय पे चाहिए, तो वो जरूर लिखे। कहाँ कहाँ से आप देख रहे वो भी जरूर लिखे और अपने छोटे से कमेंट में ये जरूर लिखे, हर हर महादेव। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम भारत।